हेलो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस वीडियो में हमने पढ़ने वाले हैं एंटी मार्कोनिकॉव्स लॉ। ओके, तो आप सब अब हम सब आज़ाद हो गए, तो आप लोग आज़ादी के साथ पढ़ाई करें, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें। और ये आपसे मेरा वादा है कि आप लोगों को मैं केमिस्ट्री सिखा के छोड़ूंगा। सिर्फ आप लोग क्या करें, स्टेप वाइज वीडियो को देखें और जो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करें और रिवीजन करें। ठीक, तो हमने पिछली वीडियो में देखा था, क्या सिर्फ देखा था मार्कोनिकॉव्स रूल था। उसमें क्या था कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन की अभिक्रिया अनसिमेट्रिकल अभिकारमक यानी असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया असम्मित अभिकर्मक से कराते तो हाइड्रोजन वहाँ जाता था, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता था जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा रहता था, और ब्रोमीन बचता था तो ब्रोमीन वहाँ जाता था जहाँ पे हाइड्रोजन कम रहता था। लेकिन इसमें ठीक उसका उल्टा है। एंटी मार्कोनी मतलब उसका उल्टा, ठीक उसका उल्टा है कि यहाँ पे जब असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया करवाएंगे असम्मित अभिकर्मक से, ठीक, असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया असम्मित अभिकर्मक से करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। उसमें ज़्यादा पे जाता था, इसमें कम पे जाएगा, और ब्रोमीन वहाँ जाएगा जहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक, यानी ठीक उसका उल्टा। और ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह है कि ये जो रिएक्शन होती है ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है। ठीक, तो इसीलिए मैंने लिखा यह अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है। तो यही रीजन है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, इसलिए जस्ट उसका मार्कोनिकॉव्स रूल का जस्ट उल्टा हो जाता है। ओके, अब बात आती है पेरोक्साइड की बात। पेरोक्साइड क्या होता है, तो देखिए, जब दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों और इधर जो एक ऑक्सीजन का एक संयोजकता बची है और एक इस वाले ऑक्सीजन की, तो ये और किसी से जुड़ जाए। जैसे देखो हाइड्रोजन से देखिए जैसे जुड़ जाए। क्या मैंने क्या कहा कि जब दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाए, ठीक, डायरेक्ट, और एक संयोजकता इस ऑक्सीजन की बची और एक संयोजकता इस ऑक्सीजन की, तो किन्हीं ये जो संयोजकता है किसी और ग्रुप से या किसी एटम से जुड़ी, जैसे कि हाइड्रोजन से जुड़ गए, ये भी हाइड्रोजन से जुड़ गया। ठीक, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, ये बता भी चुका हूँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक, लेकिन कोई भी आप साइड ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन हम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे लेंगे कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लेंगे। ठीक, कि उसमें क्या ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा और कोई ग्रुप होगा। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा कि जब किसी एल्कीन की अभिक्रिया यानी असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया करवानी है, सम्मित नहीं, और किसी असम्मित अभिकर्मक जैसे कि HBr से करवाएंगे, और किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में, कोई पेरोक्साइड होगा। ठीक, क्या होगा, कोई पेरोक्साइड होगा। ठीक, तो क्या होगा, मैं क्या बताया हूं कि हाइड्रोजन वहां जाएगा, डबल बॉन्ड के कार्बन पे हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, उसमें ज्यादा था। क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड CH, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। यहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पे पहले से CH था, एक और आ जाएगा, CH2 हो जाएगा, और यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। ठीक, तो एक बॉन्ड कम हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और क्या है, CH2 पहले से ही था, CH2 हमने लगा दिया, और यहाँ पे कौन आकर जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, CH2Br। ठीक, और ये क्या हो गया, बन गया एक तरह का, क्या बन गया, हेलो एल्केन। जस्ट मार्कोनिकॉव्स का उल्टा है। ठीक, अब जैसे R के प्लेस पे कोई हम वैल्यू रख लेते हैं, कोई कार्बन रख लेते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2
प्लस, यानी किससे रिएक्शन करेंगे, HBr से। और हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कोई पेरोक्साइड ले लिया, ठीक, कोई पेरोक्साइड ले लिया तो क्या होगा, हाइड्रोजन वहाँ पे जाएगा, इसमें जहाँ पे हाइड्रोजन कम है उसमें ज़्यादा था मार्कोनिकॉप्स रूल में, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा CH2, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और क्या बचा CH2 इधर, और ये Br यहाँ से आके जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा CH2Br, ठीक। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्रोमो। कितने कार्बन है, 1 2 3, प्रो, और सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, क्या हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन, ओके। देखिए दोस्तों, अब हम इसकी पढ़ेंगे मैकेनिज्म, एंटी मार्कोनिकॉप्स लॉ का मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि, कि कैसे बॉन्ड कहाँ से टूटा है, कौन कहाँ से निकला है, तो उसके बारे में आप डिटेल से हमको नॉलेज होगा इसमें मैकेनिज्म में, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में कोई पेरोक्साइड लेंगे, क्या रिएक्शन में हमने पेरोक्साइड लिया है तो हम मान ले रहे हैं कि ऑर्गेनिक पेरोक्साइड कोई ले रहे हैं, कार्बनिक पेरोक्साइड ले रहे हैं, ठीक। तो कार्बनिक पेरोक्साइड देखिए कोई जैसे इस तरह R सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड O। पेरोक्साइड का मतलब कि ये ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन का वो किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, ठीक, या किसी एटम से, ठीक। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ये क्या हो गया, कोई पेरोक्साइड। कैसे पता चला, ये देखिए ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और ये वाला बॉन्ड किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और ये भी बॉन्ड किसी ग्रुप से जुड़ा है, इसका मतलब ये पेरोक्साइड होगा, ठीक। तो ये क्या है, पूरा क्या हो गया, कार्बनिक पेरोक्साइड है, कोई कार्बनिक पेरोक्साइड, ठीक, पेरोक्साइड। और देखिए अब इसमें होता क्या है एक्चुअल में, देखिए एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ से होता है संविदलन, ठीक। ऑक्सीजन की भी, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन दोनों की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, ऑक्सीजन ही है दोनों, तो जाहिर सी बात है तो विद्युत ऋणात्मकता भी सेम एटम है तो सेम होगी, ठीक। तो अब विद्युत ऋणात्मकता किसको कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब कि अगर जैसे HCl है मान ले रहे हैं, तो क्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है और हाइड्रोजन कम है, तो विद्युत ऋणात्मकता, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक हाइड्रोजन के एक क्लोरीन के, ठीक। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ खिसके हुए होंगे, ठीक, यानी ज़्यादा जो अधिकार होगा वो क्लोरीन का होगा, यानी क्लोरीन अपनी तरफ खींचे हुए होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्लोरीन की तरफ ये दोनों इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यानी क्लोरीन से हाइड्रोजन से जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है दूर होंगे, और क्लोरीन के ये दोनों इलेक्ट्रॉन करीब होंगे, कहने का मतलब ये, ठीक। यानी साझेदारी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, ठीक। तो यही मतलब है। तो सेम एटम है, सेम परमाणु है, ये कई टाइप के परमाणु हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे समविदलन होगा। समविदलन का मतलब कि अपना इसमें दो इलेक्ट्रॉन है इस बांड में, तो अपना ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक। और समविदलन को ऐसे हाफ एरोस दिखाते हैं, और अगर इस तरह दिखा देंगे तो ये फुल एरो हो गया। फुल एरो मतलब पूरा दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, अपना अपना इलेक्ट्रॉन सब ले रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा आगे देखिए, ये चीज़ पूरी O सिंगल बांड C डबल बांड O सिंगल बांड R, फिर वही चीज़ इधर भी है, O सिंगल बांड C डबल बांड सिंगल बांड R, सेम है। कहने का मतलब ये चीज़ है, R सिंगल बांड C डबल बांड O सिंगल बांड O, ये चीज़ है। और ये चीज़ देखिए एक पूरा A है और यही चीज़ फिर A है, मतलब दो बार हम इसको लिख सकते हैं 2, यानी दो बार। और यहाँ पे
एक क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन सब ले लिए, ठीक। तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, ठीक। क्लियर है इतना। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, आगे क्या होगा, आगे उसको लेते हैं कि जो आया है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब क्या होगा देखिए, यहाँ से क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा नहीं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना R जो है एल्किल ग्रुप एक अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक। और इसमें कार्बन किस कार्बन के, तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लाएगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पास ऑलरेडी है, ठीक। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब मिल जाते हैं तो एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे होने वाली है, ठीक। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ये अपना इसमें 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी बॉन्ड यहाँ से टूट गया, और बॉन्ड क्या बना यहाँ से, और इसके ऊपर क्या आया R एक फ्री रेडिकल इसको बोलेंगे, या मुक्त, ये मुक्त इसको कर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस R के ऊपर एक R क्या आ गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, और ये प्लस क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O तो था ही, सिंगल बॉन्ड था ही, O भी था, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आया, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो एक और बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, और इसको क्या बोल देते हैं शॉर्ट में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बना एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप कितना बनेगा 2, यहाँ पे 2 था ना रे, ये चीज 2 थी, यहाँ पे 2, ठीक। तो 2 थी यानी यहाँ पे ये भी 2 बनेगा, ठीक। और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 रहेगा, यानी 2 ना। क्लियर है, ओके। अब देखिए स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, जो हमारा एल्किल फ्री रेडिकल बना है, ठीक। ये देखिए एल्किल ग्रुप है, इसके ऊपर क्या लगा है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलते हैं एल्किल फ्री रेडिकल, ठीक, या एल्किल मुक्त मूलक भी बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक। तो हम इसको लेंगे स्टेप सेकंड में, क्या लेंगे R फ्री रेडिकल, ठीक। और क्या, और हमको रिएक्शन में क्या था, रिएक्शन में हमको मिला था HBr, यानी HBr हमने रिएक्शन में लिया था, ठीक। यहाँ से ध्यान से देखिए, तो क्या होगा, ये पेरोक्साइड जो हमने लिया था इसी की वजह से सब हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से H जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और ये जो एल्किल के ऊपर, एल्किल ग्रुप के ऊपर एक फ्री रेडिकल ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ठीक। तो इस एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ये ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक। तो क्या बन जाएगा R, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, और हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन मिल लेके आया, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा R और H के बीच में, ठीक। और क्या बचेगा, ब्रोमीन के ऊपर एक क्या बचेगा, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बचेगा, और इसको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं, ये क्या बना है, एल्केन। क्यों, क्योंकि जब किसी, हम सब जानते हैं कि जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल देते हैं तो जो ग्रुप बचता है, जो ग्रुप बचता है वो क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है। तो मैंने ये कहा था कि R एल्किल ग्रुप है, क्यों, क्योंकि एल्केन में से मैंने एक हाइड्रोजन परमाणु अगर निकाल दिया तो एल्किल ग्रुप बन गया, ठीक। तो अगर इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ दें, देखिए जुड़ गया हाइड्रोजन, तब ये क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब तो एल्केन बन गया, और क्या, ब्रोमीन एक फ्री रेडिकल बन गया, ठीक। अब क्या आगे क्या करेंगे, आगे हम वही जो हमको मिला है, यानी हमने जो रिएक्शन में लिया था एल्कीन, वो लेंगे R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये जो फ्री रेडिकल है ब्रोमीन फ्री रेडिकल मुक्त मूलक, इसको लेंगे। क्या होगा, आप देखिए ध्यान से, ये क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ अपना इस, यानी ये कार्बन 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 बीच में बॉन्ड है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन, तो एक कार्बन इलेक्ट्रॉन अपना एक लेके आएगा, और ब्रोमीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो इस कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा,
और तब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ओके, तो क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड CH, ठीक। और एक मिनट, ओके देखिए दोस्तों, हाँ ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड और क्या CH2, क्या हो गया CH2। और लेकिन ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया और ये ब्रोमीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, यानी इन कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्या हो जाएगा CH2Br। क्लियर है इतना? ओके, अब देखिए आगे क्या करते हैं, यानी और आगे हम क्या कर सकते हैं। देखिए जैसे अगर फिर से हम क्या करें, ये जो बना है फ्री रेडिकल, ठीक, अगर इसको फिर लें, एल्किल फ्री रेडिकल है ये तो एक तरह देखिए एल्किल ग्रुप पूरा है और ये क्या लगा है, हैलोजन लगा हुआ है। ब्रोमीन को क्या बोलते हैं, हैलोजन, तो हैलो एल्केन फ्री रेडिकल बोल सकते हैं इसको। तो अगर इसको फिर से लेते हैं हम लोग, CH फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड CH और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Br। अब देखिए हमने जो HBr लिया था, तो यहाँ से HBr क्या हुआ था, एक H इसके साथ मिल गया तो RH हो गया था, Br बचा था, तो Br यानी Br के ऊपर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन था, तो वो क्या किया, वो रिएक्शन करके इससे जुड़ गया, यानी अब जो HBr लिया था हमने खत्म हो गया। अगर अब फिर से दूसरा HBr लेते हैं, क्या दूसरा HBr लेते हैं, तो क्या होगा ये देखना हमको, क्या तो क्या होगा HBr, एक मिनट यार, HBr, ठीक। तो क्या होगा देखिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ये कार्बन, और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड, और ये तो इलेक्ट्रॉन लाया तो अब बॉन्ड बन जाएगा इसके और H के बाद, यानी CH2 हो जाएगा। ओके, और क्या हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ CH नहीं, यहाँ CH2 था, ठीक, यहाँ CH2 था। ओके, तो CH2 हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, Br प्लस Br फ्री रेडिकल, क्या बनेगा, Br क्या बनेगा, एक ब्रोमीन के ऊपर एक क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया और कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन था, वो दोनों मिले, दो इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड बन जाएगा, किसके बीच, कार्बन के बीच और हाइड्रोजन के बीच। तो वही कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। देखिए यहाँ CH था तो CH2 हो गया, ठीक। फिर सिंगल बॉन्ड CH2, और ब्रोमीन पहले ही से था, और ये ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ब्रोमीन के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक। तो ऐसे ही फिर इसको लेंगे, नहीं ये तो हो गया। फिर ऐसे अगर दूसरी फिर एल्कीन लेते हैं, फिर आएगा ये ब्रोमीन जो फ्री रेडिकल, ब्रोमीन के ऊपर एक जो मुक्त मूलक, ये फिर आएगा, फिर रिएक्शन ऐसे करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एल्कीन लिया है, तो क्या है, ब्रोमीन के ऊपर एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इससे क्या किया, ये रिएक्शन किया, तो देखिए इस तरह बना। तो ऐसे अब तो खत्म हो गए जो HBr था, इसमें CH इसके साथ मिल गया, फिर Br के ऊपर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा है, A बचा है। तो फिर दूसरा अगर हम एल्कीन लेंगे इसी तरह, जैसे R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और क्या Br के ऊपर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो फिर ऐसे ही बनेगा। तो ये रिएक्शन ऐसे 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 होती रहेगी, ठीक। तो हम अब इतना करेंगे नहीं, फिर लिख देंगे इससे एंड सो ऑन, यानी ये रिएक्शन ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कौन कौन अवेलेबल रहेंगे, एल्कीन अवेलेबल रहेगा और HBr अवेलेबल रहेंगे। क्लियर है? और ये जो स्टेप, इस स्टेप को बोलते हैं स्लो स्टेप, धीमा पद। यहाँ पे जो रिएक्शन होती है स्लो होती है, और इसको बोलेंगे तीव्र पद। क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो रिएक्शन होती है बहुत
फास्ट होती है। ओके, और एक बात मैं आप लोग को बता दूं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, देखिए कहाँ गया, यहाँ पे मैं ये बोला हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा एक कार्बन, और अपना कार्बन ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, फ्री, इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये वाला कार्बन इस तरफ लेके आता, ब्रोमीन से जुड़ जाता, और इस कार्बन पे मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो इस पे आया है इस पे आ जाता। तो ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो द्वितीयक, जैसे पिछले वाले लेक्चर में बताया था मार्कोनी कॉर्प्स में, सेकेंडरी कार्बन आयन यानी द्वितीयक कार्बन आयन ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो इसी तरह सेकेंडरी फ्री रेडिकल यानी द्वितीयक मुक्त मूलक ज़्यादा स्थायी होते हैं, जिसपे देखिए एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जिसपे एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो वो देखेंगे कितने कार्बनों से डायरेक्ट जुड़ा हो, कितने कार्बनों से, 1 2 2 कार्बनों से। और अगर इस पे हम लोग लेते, जिसकी बात करें, अगर इस पे आ जाता ये मुक्त मूलक, तो एक कितने कार्बनों से जुड़ा रहता है, देखिए इधर ब्रोमीन लगा है, इधर कार्बन, सिर्फ डायरेक्ट एक कार्बनों से कार्बन जुड़ पाता, ठीक। तो कौन सा होता, प्राथमिक, वो क्या होता, मुक्त मूलक होता। कौन मुक्त मूलक होता, वो प्राथमिक मुक्त मूलक बनता। लेकिन इस पे जब यह मुक्त इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या बनेगा, द्वितीयक मुक्त मूलक, जो कि ज़्यादा अस्थायी होता है। तो यही कारण है कि इस तरह का मुक्त मूलक बनेगा, क्यों, क्योंकि ये अस्थायी होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।